हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक और नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन इन वेरियस वर्टिब्रेट्स ग्रुप्स। इसकी सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन। ब्लड सर्कुलेशन इन वेरियस वर्टिब्रेट्स इन एनिमल्स, जिसमें से हम देखेंगे फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, और लास्ट इसमें कंक्लूजन एंड रेफरेंस। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन है, वर्टिब्रेट्स एनिमल में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं उनमें अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग ऑर्गन पाया जाता है। इन ऑर्गन की सेल में होने वाली मेटाबॉलिक प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों को सेल तक ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये ऑर्गन है, उनकी सेल जो होते हैं उसमें मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ ऑक्सीजन और कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन्हीं पोषक पदार्थों को उन ऑर्गन से सेल के पास ले जाने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है जिसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सभी वर्टिब्रेट एनिमल में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम निम्न संरचना से मिलकर बना होता है: हार्ट, आर्टियल सिस्टम और वीनस सिस्टम। फिर पढ़ेंगे हम इसकी डेफिनेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम अंगों का वह समुच्चय है जो बॉडी की सेल के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है, यानी पोषक तत्वों का जो आदान प्रदान होता है उसे ही बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन इन वेरियस वर्टिब्रेट एनिमल्स। सबसे पहले हम इसकी फिशेस में देखेंगे। फिशेस, कैलिडोन फिश है वो, का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम निम्न भागों का बना होता है। यानी जो स्केलिडोन फिशेस होती है उसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम निम्न टाइप का बना होता है। फर्स्ट, इसमें हार्ट। फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। आर्टियल सिस्टम, तो आर्टियल सिस्टम में निम्न पार्ट होते हैं। फर्स्ट, इसमें वेंट्रल अओर्टा, यह 5 पेयर अफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी में विभाजित होता है जो गिल्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, और इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को 9 पेयर एफरेंट ब्रेंकियल आर्टियल द्वारा एकत्रित किया जाता है जो डोर्सल अओर्टा में ओपन होती है। सिफेलिक आर्टरीज, यह डोर्सल अओर्टा के एंटीरियर पार्ट में निकलकर हेड रीजन को जाती है। इसके अलावा 1 पेयर इन्फ्रंट ब्रेंकियल आर्टरीज से एक्सटर्नल कैरोटिक एफरेंट स्पेरिकुलर द्वारा शीर्ष भाग को ब्लड पहुंचाया जाता है। डोर्सल अओर्टा, यह वर्टिब्रेट्स कॉलम के नीचे बॉडी के पार्ट को ब्लड पहुंचाता है, इससे आर्टरीज निकलती है। फिर इसमें वीनस सिस्टम, तो वीनस सिस्टम में निम्न पार्ट होते हैं। फर्स्ट, इसमें एंटीरियर कार्नियल सिस्टम, तो इसके अंतर्गत एक जोड़ी आंतरिक जुगुलर वीनस है जो शीर्ष के पृष्ठ भाग तथा कॉलम क्षेत्र से निम्न ऑल्फैक्टरी ऑर्बिटल, पोस्ट ऑर्बिटल, एंटीरियर कार्डिनल, हाइथोइडियन साइनस से ब्लड एकत्रित करता है। फिर इसमें पोस्टीरियर कार्डिनल, इसके अंतर्गत हार्ट के पीछे विभिन्न ऑर्गन से ब्लड को ले जाती है। फिर इसमें पोर्टल सिस्टम, इसमें 1 हेप्टिक पोर्टल वेन्स होती है जो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट तक पहुंचाती है। क्यूटेनस सिस्टम, तो क्यूटेनस वेन्स स्किन के पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें एम्फीबिया में। एम्फीबिया में कैसा ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। फर्स्ट, इसमें हार्ट, तो हार्ट एम्फीबिया में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। आर्टरीज सिस्टम, तो आर्टरीज सिस्टम में निम्न पार्ट होते हैं। फर्स्ट, ऑर्टिक आर्क, फ्रोक का आर्टियल सिस्टम आर्टरी से स्टार्ट होता है जो लेफ्ट एंड राइट 2 ट्रंक्स में डिवाइड होती है। फिर सेकेंड है इसमें कैरोटिड आर्क, तो यह 2 टाइप की होती है। फर्स्ट, इसमें एक्सटर्नल कैरोटिड गुहा पेशियों से और इंटरनल कैरोटिड हेड रीजन से ब्लड को सप्लाई करती है। पल्मोक्यूटेनस आर्क, तो यह 2 वेन्स में डिवाइड होती है। पल्मोनरी, लंग्स एंड स्किन को ब्लड देती है। और वीनस सिस्टम, तो इसमें निम्न भाग होते हैं। पल्मोनरी, वीनस, तो यह 2 पेयर में होती है जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कनेक्ट कर लेफ्ट आर्कियल में लाती है। केवल वेंस, तो यह 2 प्रकार की होती है।
एक्सटर्नल एंड इंटरनल जुगुलर वेन्स एंड पोस्टीरियर रेनकेव। तो रेनम पोर्टल सिस्टम, इसमें रेनल पोर्टल वेन्स पाई जाती है जो किडनी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। फिर हम रेप्टाइल्स में देखेंगे सर्कुलेटिंग सिस्टम किस तरह का पाया जाता है। इसमें हार्ट 4 चैम्बर होता है। आर्टियल सिस्टम तो कैरोटिक ओर्टा, तो यह सिस्टमेटिक आर्क से निकलती है। सिस्टमेटिक आवर्टा तो ये डोर्सल आवर्टा से बनते हैं। डोर्सल आवर्टा तो यह कई भागों में बंट जाती है एवं शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड पहुंचाती है। वीनस सिस्टम तो प्री केवल्स, तो यह ब्रेन, आइज, अपरजा एंड अदर के विभिन्न पार्ट्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। पोस्ट केवल तो यह हेप्टिक वेन्स द्वारा ब्लड पार्ट केनल में दिया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन एविस और मैमल्स में देख लेते हैं। हार्ट तो बर्ड में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। पल्मोनरी आवर्टा तो यह 2 पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होती है। लंग्स ब्लड देती है। कैरोटिड आर्क, इसमें निम्न आर्टरीज निकलती है। डोर्सल आवर्टा, इसमें से कई आर्टरीज निकलती है जो बॉडी में विभिन्न पार्ट को ब्लड पहुंचाती है। वीनस सिस्टम तो प्री केवल्स जिसमें निम्न वेन्स होती हैं। एक्सटर्नल जुगुलर, इंटरनल जुगुलर एंड सब केवल इटीसी सभी ब्लड को ऑर्गन में पहुंचाती है। पोस्ट केवल, इनमें निम्न वेन्स पाई जाती है। फ्रेनिक, हेप्टिकल और रीनल। हेप्टिक पोर्टल सिस्टम, इसमें कई वेन्स आती है जो शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को कलेक्ट करती है। पल्मोनरी वेन्स, तो यह 1 पेयर होती है जो लंग ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कलेक्ट करती है। लास्ट इसका कंक्लूजन, अतः विभिन्न वर्टिब्रेट्स एनिमल में आवश्यक पोषक पदार्थ को बॉडी की सेल तक ले जाने के लिए अनेक ट्यूब्यूल्स युक्त स्ट्रक्चर पाई जाती है जिससे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जो बॉडी के अंदर विभिन्न पदार्थों का सर्कुलेशन करते हैं। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।